भगवान की ये भागवत कथा जैसा कहा 12 स्कंदों में व्याप्त है। श्री वेद व्यास जी ने इन श्लोकों में इस कथा को रचना करके हमें दिया है और श्री सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित को यह कथा श्रवण कराई थी। वैसे ही वहां शौनकादि ऋषियों को सूत जी कथा श्रवण कराया। शौनकादि ऋषियों ने जब प्रार्थना की हाथ जोड़ करके सूत जी महाराज से कि प्रभु इस धरती पर हम सबका जन्म हुआ है, लेकिन हमारा कल्याण कैसे होगा ये हमें नहीं पता। इस धरती पर हम आ तो गए हैं, जन्म तो ले लिया है, जन्म तो जीव जंतु भी लेते हैं, पशु पक्षी भी लेते हैं, केवल मनुष्यों ने थोड़ी लिया है। जन्म तो बहुत से लोग ले रहे हैं, जानवर भी ले रहे हैं, मनुष्य भी ले रहे हैं और पशु पक्षी सबने जन्म लिया, सबने शरीर धारण किया। लेकिन अब शरीर धारण करके मुक्त कैसे हुआ जाए, मुक्ति कैसे मिलेगी, भव सागर से पार कैसे होंगे, इसका रास्ता क्या है, इसका उपाय क्या है। तब कहा कि बिना आध्यात्म के किसी का भी कल्याण होने वाला नहीं। बिना आध्यात्मिक हुए, बिना धार्मिक हुए किसी का भी कल्याण होने वाला नहीं। तो धार्मिक कैसे हुआ जाएगा और आध्यात्म को कैसे सीखा जाएगा, उसके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई है और कथा को सुन करके आत्म कल्याण हुआ कि श्रोता के मन में जितनी जिज्ञासा होती है उस तरीके से कथा निकलती है। जिस जिस तरीके का श्रोता बैठा होता है, जिस जिस तरीके का पात्रता लिए बैठा होता है। सुखदेव जी ने कथा परीक्षित जी के लिए कही तो परीक्षित श्रापित थे और 7 दिन बाद बस उनकी आयु समाप्त होने वाली थी। तो मन में उनके इतनी छटपटाहट थी, तड़प थी कि मुझे भगवान की लीलाओं का, कथाओं का प्रसाद दे दीजिए। जब आपके मन में थोड़ी सी भी छटपटाहट होगी और थोड़ा सा लगेगा कि कथा में भाव लेकर श्रोता आया है, तो अपने आप भगवान भीतर से वाणी के द्वारा प्रकट होते हैं। इसी को श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं। निश्चित आज भगवान का धन्यवाद करते हैं, कथा का शुभारंभ करते हो प्रथम दिन में। और धन्यवाद किसके लिए करेंगे, ये इतना अच्छा मनुष्य का जीवन दिया, किसके लिए करेंगे बोलो, इतना सुंदर बढ़िया मनुष्य का जीवन दिया। हम भाग्यशाली बने कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके आए और उससे भी बड़ा धन्यवाद इसलिए करेंगे कि प्रभु हम सौभाग्यशाली बने कि हम आपकी कथा में आकर के बैठे हैं, आपकी कथा सुनने को तैयार हैं। ये जो कुछ भी मिला है हमें जीवन में आज तक, संतान संतति, भोजन दाना पानी, हवा वायु श्वास, उसी की कृपा से ले रहे हैं। जो कुछ भी मिला है, बाल गोपाल, परिवार, संसार, दुनियादारी, धन संपत्ति, संपदा, ऐश्वर्य, नाम, यश, कीर्ति, जो कुछ भी अब तक मिला है उन सब के लिए हाथ जोड़ करके प्रभु को आओ धन्यवाद करते हैं। हम ऐसे कृतज्ञ हैं कि हम धन्यवाद कर ही नहीं पाते। आज से ये प्रक्रिया बनाते हैं, भगवान का रोज धन्यवाद करेंगे और जो कुछ भी ईश्वर ने हमें दिया उसके लिए धन्यवाद करेंगे। हे परमात्मा, जो है सब ठीक है, कृपा है, तेरी कथा गाने का सौभाग्य दिया, अवसर दिया, ये कृपा है तेरी। तेरी कथा सुनने का अवसर मिला, ये कृपा है तेरी। तेरे गीत गाने का, तेरा भजन करने का, तेरे प्रांगण में आकर बैठने का अवसर मिला, ये कृपा है तेरी गोविंद। थोड़ा कहीं ना कहीं हमारे भटके हुए को, मन को शांति मिले, ये कृपा है तेरी। इस दुनिया में ऐसा तो कोई नहीं है जो
पूर्ण रूपेण सुखी हो गया हो। कुछ न कुछ समस्याएं तो सबके जीवन में बनी हुई, कुछ न कुछ कष्ट दुख तो सबके जीवन में। कोई ऐसा यहाँ पर है जिसके जीवन में कोई कष्ट कोई दुख नहीं है, जो पूरी तरह सुखी हो गया हो, वो हाथ खड़ा करे। जो पूरी तरह सुखी, इधर से पूरी तरह जो सुखी, जिनको कोई किसी तरह का कष्ट नहीं है, न देह का, न शरीर का, न मन का, न तन का, न कोई धन का, न किसी संतान संतति, किसी के भी कारण जैसे कोई कष्ट नहीं है, और ना ही वो कभी दुखी हुआ जीवन में, जो पूर्ण रूपेण सुखी है, वो हाथ खड़ा करे। इधर से 2-3 बंधु हमारे पूर्ण रूपेण सुखी हो, और इधर से माताओं में से भी कुछ हैं जो सुखी, और इधर से तुम तो भगवती के मंदिर के बिल्कुल आगे ही हो, तुम में से एक आध है सुखी। सच बात ये है, हम में से कोई अभी पूर्ण रूपेण सुखी नहीं हुआ है, क्योंकि पूर्ण रूपेण अगर हम संतुष्ट, तृप्त और सुखी हो गए होते तो निश्चित रूप से हमें कथा में भी बैठने की आवश्यकता नहीं होती। हम कहीं ना कहीं अतृप्त हैं किसी न किसी कारण से, अभी अभाव में है किसी कारण से। जिसको तन मिल गया है उसको धन नहीं मिला है, धन मिल गया है उसको मन नहीं मिला है, जिसको तन मन धन मन मिल गया, सब कुछ मिल गया, उसको कहीं ना कहीं कोई और भाव अभी बाकी बचा है। किसी के जीवन में भक्ति कम है, किसी के जीवन में शक्ति कम है, कुछ न कुछ अभाव तो जीवन भर। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से रहे तो उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, बस सुखी राम का दास। और आप अपनी बात तो छोड़ो, यहाँ तो सबको ऐसा ही लगता है कि दूसरा सुखी है, मैं दुखी। धनहीन कहे धनवान सुखी। जिसके पास धन नहीं है उसको लगता है जिसके पास धन है वो सुखी हो गया होगा। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र भी सुखी नहीं। आप सोचिए, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, और चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचार कहे प्रभु भक्ति बिना सब लोक दुखारी। जिसको इंद्रासन मिल गया, जैसे इंद्र देवता का, वो भी सुखी नहीं। और इंद्र से पूछा कि आप सुखी हो? इंद्र कहते मैं सुखी नहीं हूं। मैं कहाँ सुखी हूं? देवता सुखी कहाँ है? सब जन उनकी पूजा करते हैं, लेकिन कोई भी दुष्ट आकर के हमारे देवत्व को छीन ले जाता है, हम तो भटकते फिरते हैं। चतुरानन सुखी, हम सुखी नहीं। ब्रह्मा सुखी होंगे, वो कहते मैं भी सुखी कहाँ हूं भैया, भगवान विष्णु सुखी होंगे। सब देवताओं में भी, जब देवलोक में भी देवता तक कह रहे हैं कि हम सुखी नहीं है, तो इस मृत्यु लोक में सुख काहे का? बोलो, सुखी वही है जो इस शरीर से ऊपर उठ गया, और अभी हम सब शरीर में ही हैं, और शरीर से ऊपर उठने के लिए बड़ी चेतना और समाधि चाहिए होती है। इसलिए जब तक ये तन है तब तक कोई न कोई रोग, कष्ट, दुख, मुश्किल, संघर्ष, चुनौती रहेगी ही रहेगी। बस ईश्वर का भजन करने से, भगवान पर भरोसा करने से, उसका नाम लेने से इतना हो जाता है कि दुख तो आता है पर उस दुख में भक्त दुखी नहीं होता है, इतना हो जाता है। भक्त में और सामान्य अंतर में, जो व्यक्ति है उसमें दोनों में अंतर क्या है? एक भक्त है, एक सामान्य व्यक्ति। इसके जीवन में भी कष्ट है और इसके जीवन में भी कष्ट है, दोनों के जीवन में कष्ट है, पर अंतर क्या है दोनों में? जो भक्त है वो हर हाल में खुश रहता है और भगवान का धन्यवाद करता है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। और जो भक्त नहीं है वो, उसको कुछ भी दे दिया जाए तो भी वो शिकायत ही करता रहता है। दो तरह के लोग देखे जाते हैं, एक वो जिसके पास बहुत कुछ है फिर भी शिकायत करता है,
ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और एक व्यक्ति के पास बहुत थोड़ा है, फिर भी धन्यवाद करता है। यह स्वभाव की बात है। कथा में आए हो तो अपना स्वभाव बदलिए।